कुएं का मेढक। हिंदी कहानी। एक गांव में एक पुराना सा कुआं था। उस कुएं में एक मेढक और मेंढकी रहते थे। गांव के लोग उस कुएं से पानी नहीं भरते थे क्योंकि उस कुएं में गंदा पानी था। एक दिन मेढक ने मेंढकी से कहा, मेढक, हम कब तक यहाँ रहेंगे, चल यहाँ से बाहर चलते हैं। मेंढकी, अरे बाहर जाकर क्या करोगी, बिना पानी के हम रह नहीं सकते, जब तक ये पानी सूख नहीं जाता इसी में रहते हैं, बाद में देखा जाएगा। लेकिन मेढक नहीं मानता और वह मेंढकी से कहता है, मेढक सुन मेंढकी, मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं तुझे बुला लूंगा। मेंढकी, सुनो, कोई परेशानी आ जाए तो मुझे बुलाना, मैं तुम्हारी मदद करने आऊंगी। मेढक बड़ी मुश्किल से दीवार पर चढ़ते चढ़ते कुएं से बाहर निकाल गया। बाहर आकर उसने देखा कि जमीन तो बहुत बड़ी है और उससे भी बड़ा आसमान है, हमें तो कुएं से छोटा सा आसमान दिखाई देता था। वह फुदकता हुआ किसी तालाब की खोज में चल दिया जहां वह रह सके। कुछ दूर जाने पर उसे एक तालाब मिला। वह तालाब में कूदने ही वाला था कि तालाब में से आवाज आई। मेढक आवाज सुनकर डर जाता है। मेढक, तुम कौन हो? मछली, हम इस तालाब में रहने वाली मछली हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? मेढक, मैं इस तालाब में रहना चाहता हूँ। कुएं में रहते रहते मैं बहुत परेशान हो गया था। मछली, लेकिन इस तालाब में हमारा कब्जा है, हम शांति से तैरती रहती हैं, तुम कूद कूद कर हमें परेशान करोगे, तुम कहीं और चले जाओ। मेढक, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कूदूंगा, जैसे तुम तैरती हो मैं बिल्कुल शांत होकर तैरता रहूंगा। ये सुनकर मछली ने उसे वहां रहने की इजाजत दे दी। 2 दिन तक मेढक पानी से बाहर गर्दन निकालकर हाथ पैर मारता रहा और तैरता रहा, लेकिन उसे ये सब अच्छा नहीं लगा रहा था, इसलिए उसने वहां से जाने की सोची। वह कूदकर बाहर आ गया। मेढक, इतनी बंदिश में कौन रहेगा? वह आगे गया, वहां उसे एक गांव दिखा। वहां एक आदमी नदी से मटकों में पानी भर कर ले जा रहा था। मेढक ने सोचा, एक मटके में छिप जाता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मेढक चुपके से एक मटके में बैठ जाता है। वह आदमी बहुत से मटकों में पानी भरकर उनका ढक्कन लगा देता है और गांव की ओर चल देता है। मटके का ढक्कन बंद होते ही मेढक घबरा गया। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो निकल नहीं पाया। उस आदमी ने मटके गांव के बहुत से घरों में दे दिए। उनमें से वह मटका जिसमें मेढक बैठा था वह गांव के जमींदार का था। जमींदार ने अपने नौकर से कहा, आज सर्दी बहुत है, मुझे नहाना है, तुम इस मटके का पानी गर्म कर दो। नौकर ने उस मटके को चूल्हे पर चढ़ा दिया। अब पानी गर्म होने लगा। मेढक ने सोचा, आज तो मर ही जाऊंगा, अब कुछ नहीं हो सकता, मटके का ढक्कन बंद है। मेंढकी सही कहती थी, जहाँ है वहीं रहते हैं। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान मुझे बचा लो, मैं अपनी मेंढकी के पास उसी कुएं में जाना चाहता हूँ। कुछ देर बाद तेज हवा चलने लगी जिससे चूल्हा बुझ गया। जमींदार ने नौकर से कहा, अरे हवा से चूल्हा बुझ गया, ढक्कन खोलकर देख पानी कितना गर्म हुआ है, नहीं तो चूल्हे को दोबारा जला। नौकर ने जैसे ही ढक्कन खोला, मेढक तेजी से कूदकर मटके से बाहर आ गया। किसी ने उसे भागते नहीं देखा, वह कूदता कूदता कुएं के पास आ गया। मेढक ने फटाफट कुएं में छलांग लगा दी। मेंढकी, हो गई सैर मेंढक जी, या अभी और घूमना बाकी है? मेढक, नहीं, तुम सही कहती थी, जो मिला है उसमें सब्र करना चाहिए, आज तो मैं मरते मरते बचा। फिर मेढक ने सारी बात मेंढकी को बताई। मेंढकी, भगवान का शुक्र है तुम बच गए, आज से सब कुछ छोड़कर भगवान का ध्यान करते हैं, जिससे हमें इस सब से मुक्ति मिले। इसके बाद दोनों जीवन भर वहीं रहकर भगवान का ध्यान करने लगे।